देखेंगे क्या इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। तो इसमें ओकाजाकी सेगमेंट या फ्रेगमेंट नहीं होते और इसमें ओकाजाकी सेगमेंट होते हैं। ये तो हमें पता है ना, क्लियर है। और क्या बता सकते हैं हम, इसका संश्लेषण जो होता है वो एक श्रृंखला, सीधी श्रृंखला के रूप में होता है, हाँ या ना? उसे बताओ। वो श्रृंखला के रूप में नहीं होता है, छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं खंडों के रूप में होता है। ये जो ऊपर वाली बात है लगभग उसी से मिलता जुलता ये अंतर है। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इसमें केवल एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, और जबकि यहां कई अनेक आरएनए प्राइमर चाहिए। क्लियर है? यहां लाइगेज की आवश्यकता नहीं होती, जबकि यहां लाइगेज की आवश्यकता होती है। ये हमें अंतर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्लियर है ना? ये अंतर पूछ लिए जाते हैं हमें। बिल्कुल समझ में आ रही है? इस प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। आगे देखते हैं। चलिए, अब बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहता है कि सर जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट या सेगमेंट पाए जाते हैं या लीडिंग स्ट्रैंड में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखो, लैग, ये जो हमारी लैग है ये कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है, मतलब इसमें कोई छोटे छोटे टुकड़े हैं या पूरी एक सीधी है। तो हम याद रख सकते हैं सर इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं तभी तो मुड़ती है। इसका मतलब जो मुड़ता है, कौन मुड़ता है? लैग, और लैग से ही क्या हो जाता है? लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों वाला, और जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? ओकाजाकी सेगमेंट। ठीक है, आ रही बात समझ में? और ये डिसकंटीन्यूअस होता है, असतत होता है। क्लियर है बात? चलो अब आगे देखते हैं हम। इतना तो हमें समझ में आ गया है इसके रेप्लिकेशन के बारे में। अब हम जरा प्रोकैरियोट्स में देख लें। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में हमें ये भी पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर, ये है ना, यही तो है। अब होगा क्या, यहां पर वही इनिशिएटर प्रोटीन निक लगाएगी, हेलिकेज अंदर जाएगा, हेलिकेज इन्हें काटता रहेगा,
सॉरी दो तरफ नहीं, एक ही तरफ, ठीक है, काटता रहेगा और ये काटने के बाद इस प्रकार से क्या बनता चला जाएगा, बबल बनता चला जाएगा और एक स्थिति में ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी। और ये स्ट्रक्चर कैसी लगती है, जैसे थीटा, ठीक है, थीटा जैसी। तो प्रोकैरियोटिक में या प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो थीटा टाइप रेप्लिकेशन होता है। क्लियर है, थीटा टाइप। देखो बुक में क्या लिखा है, विषाणुओं तथा जीवाणुओं के डीएनए द्विगुणन के समारंभन के लिए केवल एक मूल बिंदु होता है, अर्थात उनमें जो रेप्लिकेशन शुरू होता है वो एक ही स्थान से शुरू होता है और यह उस स्थान पर होता है जहां पर डीएनए अणु कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हो और इसे ही ओरिसी कहते हैं। अब इसे मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये एक सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर, ठीक है, इसका डीएनए पड़ा हुआ है, ये सर्कुलर डीएनए। तो ये यहाँ पर जहां पर ये कोशिका कला से जुड़ा हुआ है, यहीं से रेप्लिकेशन शुरू करेगा और इस पॉइंट को ही हम ओरिसी, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में। और जीवाणुओं का गुणसूत्र या डीएनए वृत्ताकार होता है, अतः द्विगुणन जिस स्थान पर शुरू होता है उसी स्थान पर आकर समाप्त हो जाता है, अर्थात यहाँ से शुरू होना होगा, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, यही आकर फिर खत्म हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए अणु बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, अतः इनमें द्विगुणन के लिए कई ओरिजिन सी या ओरिसी होते हैं, कई जगह पर रेप्लिकेशन शुरू होता है, तो उनमें कई स्थान हैं, कई ओरिसी हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में एक ही ओरिसी होता है। क्लियर है, सबको यहाँ तक बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत? चलो अब देखो करना क्या है, मैं तुम्हारे लिए कुछ काम बताता हूं। ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, पूरा जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, ठीक है, उस रेप्लिकेशन को, उस डीएनए के रेप्लिकेशन को तुम्हें एक बार, ठीक है, अपनी बुक से लाइन टू लाइन पढ़ना है। अगर एक बार हम इसे पूरा पढ़ लेंगे तो ये रेप्लिकेशन पूरा ही समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने जो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लिया है उसमें हर एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम कहां यूज हो रहा है, ठीक है, बस ध्यान रखेंगे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में एक एंजाइम का अंतर हमें देखने के लिए मिल रहा है, वो कौन सा है, गायरेज, ठीक है। यूकैरियोटिक में टोपोआइसोमरेज सुपर कोइलिन को उतारेगा और जबकि प्रोकैरियोटिक में गायरेज उस सुपर कोइलिन को उतारेगा या नेगेटिव सुपर कोइलिन करेगा। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो हमने यहाँ तक डीएनए का रेप्लिकेशन देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आरएनए वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।